इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुश्री रीमा जी गोधा, पुत्री स्वर्गीय श्री रमेश चंद गोधा जी, स्वर्गीय श्रीमती मैना गोधा जी, मातोश्री मोहिनी देवी, जिनेन्द्र जैन, संगीता, चेतन जैन, रीना, विशाल जैन, आयुषी, हर्ष, अवनी, समस्त गंगवाल परिवार निमोडिया वाले प्रतापनगर, श्रीमती स्नेहलता, राशि, संगीता, मंजू, टोंक एवं मंजू बसबा, शांति महिला मंडल सेक्टर 8 प्रतापनगर, श्री महेंद्र कुमार जी, श्रीमती निर्मला जी, श्री अमित जी, श्रीमती इतू जी, श्री सुमित जी, श्रीमती आयुषी जी, मैत्री जी, कियान जी, हितैषी जी एवं समस्त गंगवाल परिवार निमोडिया वाले, श्रीमती गुणमाला, प्रेमचंद, पुत्र विकास, संगीता जैन, हिंडोली, जिला बूंदी, राजस्थान। जय जिनेन्द्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के विशेष कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा महापर्व में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। दर्शकों, राजस्थान के जयपुर स्थित प्रतापनगर सेक्टर 8 के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में विगत 10 जुलाई 2025 को परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से परम पूज्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महापर्व का भव्य रूप में आयोजन हुआ, जिसमें अनेक भक्तों ने सम्मिलित होकर गुरु आराधना का लाभ प्राप्त किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं कार्यक्रम की विशेष झलकियां। राजस्थान के जयपुर स्थित प्रतापनगर सेक्टर 8 के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में विगत 10 जुलाई 2025 को परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से परम पूज्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महापर्व का भव्य रूप से आयोजन किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम सौभाग्यशाली महिलाओं ने चित्रानावरण कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। चित्रानावरण के उपरांत पुण्यशाली भक्तों ने चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। अत्र अवतर अवतर संभोषट अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठह ठह। तदुपरांत उपस्थित समस्त प्रतापनगर के भक्तों ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का उत्साह एवं उमंग के साथ पूजन किया। तापत्रय विनाशनाय चंदनम निर्वपामि स्वाहा। इतना ही नहीं, गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर महिला पुरुष सभी हर्षोल्लास के साथ गुरु पूजन के प्रत्येक मंत्र के साथ द्रव्य समर्पित कर रहे थे। ये नगर के भक्तों का पुण्योदय ही है जो उन्हें मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा था। आचार्य श्री विद्यासागर अष्टकर्म दहनाय रूपम निर्वपामि स्वाहा। गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का पूजन कर रहा प्रत्येक भक्त झूम झूम कर गुरु आराधना का लाभ प्राप्त कर रहे थे। आचार्य श्री विद्यासागर सर्वोच्च फल प्राप्ताय फलम निर्वपामि स्वाहा। सद्गुण के मोती तुम पे वारती, मुनिवर हमको उतारे शुभ आरती। सिद्धरूपस्य प्रतिरूपे मत्तलोके विराजितम् रागत्। चरणों में स्थान हमें दो, आध्यात्मिक ज्ञान हमें दो। जिज्ञासा दृष्टि पसारती, विद्यासागर सन्यासी विद्या तुम्हारी दासी, सद्गुण के मोती तुम पे वारती। मुनिवर हमको उतारे शुभ आरती। आचार्य श्री
अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। देना होगा आपको मंगल आशीर्वाद, देना होगा आपको मंगल आशीर्वाद। तेरा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा, तेरा गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के पूजन के उपरांत भक्तों ने आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित किए। शिष्य प्रथम शिष्य आचार्य गुरुवर श्री समय सागर मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निरपामि। अनर्घ पद को पाने हेतु उत्तम अर्घ बना लाया, अष्टकर्म का नासु गुरुवर भाव सुमन के ले आया। भावों का मैं अर्घ सजाकर गुरु चरणों में अर्घ कर, दो आशीष अर्ह गुरुवर भवसागर से शीघ्र हरूं। ओ गुरुवर तारो चेलो बनू मैं, तारो भक्त बनू मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं, हर पल तेरे। इसी क्रम में उपस्थित भक्तों ने श्रद्धा भक्ति के साथ मंचासीन मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित किया। परम प्रभावक सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज साक्षात विराजमान, उनके पवित्र पावन चरण कमलभ्यो मन वच काय से अनर्घ प्राप्ताये अर्घम निपामते स्वाहा। तदुपरांत पुण्यशाली भक्तों ने क्रमानुसार मुनिश्री को मां जिनवाणी प्रदान कर आशीर्वाद प्राप्त किया। हे जिनवाणी माँ, हे जिनवाणी माँ, अज्ञानता से हमें तार दो माँ, हे जिनवाणी माँ। चलिए, माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जगी मैया जन्म दुख मेट दो। हे जिनवाणी माँ, हे जिनवाणी माँ, अज्ञानता से हमें तार दो माँ, हे जिनवाणी माँ। चलिए, माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। तत्पश्चात गुरु पूर्णिमा महापर्व के अवसर पर उपस्थित समस्त भक्तों को मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की कल्याणकारी वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। नदी में बाढ़ आती है, गंदे मट मैले पानी से बाढ़ आती है, लेकिन जो स्वच्छ पानी आता है वो स्थिर और टिकाऊ रहता है। ये सब स्थिर और टिकाऊ है। गंदा पानी था वो निकल गया बाढ़ के रूप में, लेकिन जो स्वच्छ और साफ पानी होता है वो हमेशा स्थिरता को लेकर के रहता है। आप लोगों ने जो उदारता का गुरु चरणों में समर्पित होकर के परिचय दिया, बड़ा सराहनीय परिचय है। आप सब अपने लिए तालियां तो बजा लो। यहां से मैंने कहा कि आज प्रत्येक पर्सन शास्त्र दान गुरु कर कमलों में करेगा।
जीतू भाई और महिला मंडल की जो भी स्नेह लता सौगानी है, क्या है, अब सौगानी हो चाहे एक की गानी हो, इन सब ने अपना उदारता का परिचय दिया और गुरु कर कमलों में शास्त्र दान करने का अवसर पाया। एक प्रेरणादायी कोई बनकर के हमारे पास आता है और जो उसकी प्रेरणा का अवसर पा लेता है वो जीवन को धन और सार्थक कर लेता है। तो यह गुरु पूर्णिमा हम सब के लिए बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है। हर माह के अंत में गुरु पूर्णिमा आती है, पर गुरु पूर्णिमा सभी नहीं होती है। आज की तिथि हमें अपने पुण्य से मिली है। हम उन पंडितों को याद करें जिनके जीवन में गुरु के दर्शन नहीं हुए, रो रो करके चले गए, पर उन्हें गुरु दर्शन नहीं हुआ। आप लोग सब भाग्यशाली हो कि नहीं? बोलो, जोर से बोलो कि हम सब सौभाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली हैं। हमें ऐसे गुरुदेव मिले, वो गुरुदेव जिनका नाम निर्मोही विद्यासागर संत था। किसी संस्था से नहीं बंधे, किसी पंथ से नहीं बंधे, किसी संघ से नहीं बंधे, वो बंधे थे तो आगम संत और पंथ से बंधे थे। उनका नाम था गुरु, वह भी पूर्ण गुरु। संसार में जितने भी गुरु हैं सब अपूर्ण हैं, अधूरे हैं। यदि चर्या को देखा जाए, बड़े बड़े पद पर बैठ जाते हैं, और आगम से यदि उठा करके देखा जाए तो पासंग भी नहीं होते। गुरुदेव जहां रहते थे खुली दहलान में रहते थे, छत के नीचे रहते थे, कभी दरवाजे के अंदर गुरुदेव नहीं रहे। 56 साल की साधना को उठा करके देख लो, कभी दरवाजे के अंदर नहीं रहे। अमरकंटक जैसी भीषण ठंडी में जहां माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, दिसंबर जनवरी के माह में -1-2 पर आ जाता है, उस जगह पर भी खुले हॉल में रहा करते थे। गुरुदेव का मुझे एक संस्मरण याद आ रहा है। जब गुरुदेव को 2000 सन में 7 माह हम लोग अमरकंटक में रुके थे, ठीक मार्च की अंतिम तारीख के समय पहुंचे थे। 3 महीने गर्मी के रहे और उनने गुरुदेव ने सोचा था कि यहाँ से बिहार करके जबलपुर जाऊं, लेकिन प्रकृति भी इस बात को मंजूर नहीं हुई थी कि गुरुदेव अमरकंटक को छोड़ करके कहीं अन्यत्र जाऊं। कर्म ने अपना खेल दिखाया। गए थे राजस्थान से एक पूरी ट्रेन 60 बोगियों की भर के गायों की गई पेंड्रा रोड, जहां स्टेशन था। इसी राजस्थान से 60 बोगी गायें जानवरों की भर के गए और गुरुदेव उसकी आगवानी करने के लिए पेंड्रा रोड गए। अमरकंटक से 40 किलोमीटर चल कर, पर होनी को कौन टाल सकता है। गुरुदेव गए थे जबलपुर के लिए, बिहार करने के लिए। हमें मेरा पैर में कील घुस गया था, चुभ गया था। चिटाई डालने के लिए टीन सेट पर गया, देखा तो था, लेकिन अंदर चला गया कील जो टीन सेट में लगे रहते हो, मेरे पैर में लग गया, इतना अंदर चला गया। गुरुदेव रोज मेरे को पूछते, क्यों पैर कैसा है, क्यों पैर कैसा है। मैंने कहा गुरुदेव आपके आशीर्वाद से ठीक हो रहा है, लेकिन पूर्ण ठीक नहीं हो पाया। मेरे लिए, एक महाराज प्रबोध सागर जी के लिए, एक महाराज विनीत सागर जी के लिए, 3 महाराज जी एक ब्रह्मचारी को अमरकंटक में छोड़ करके गए और कहा कि मैं संकेत करूंगा तो उस हिसाब से आना।
पर होनी को कोई अनहोनी को टाल नहीं सकता। गुरुदेव मुझे क्या पता कि गए थे जाने के लिए और आ गए वापस उसी अमरकंटक में चातुर्मास करने के लिए। गुरुदेव का वो मुझे याद आ रहा है जब गुरुदेव को पेंड्रा रोड में हर्पीस नाम का रोग हो गया। इतनी अत्याधिक पीड़ा और तकलीफ होती है, खुले आसमान में रहना, छत के नीचे रहना, जैसे जैसे हवा चलती है उस रोग में वृद्धि होती चली जाती है। गुरुदेव चल करके वापस जिनकी 10 कदम चलने की क्षमता नहीं थी, वो 40 किलोमीटर वापस चल के अमरकंटक आए। डॉक्टरों का कहना था कि गुरुदेव को कह दो कि खुली हवा में ना रहें, इस रोग में वृद्धि होती है, तकलीफ होती है। डॉक्टरों का कहना था इतनी ज्यादा अधिक तकलीफ इस रोग में होती है जितनी किसी और रोग में नहीं होती है। पर गुरुदेव ने आकर के कहा मैं चल कर के नहीं आया, इरादों ने पहाड़ चढ़ाए हैं। मैं चल कर के नहीं आया, इरादों ने पहाड़ चढ़ाते हैं। संकल्प तुम्हारा मजबूत होगा तो तुम एवरेस्ट की चोटी पर जाकर के गुरुदेव के दर्शन करके भी आ सकते हैं। बहुत अच्छी ये समाज हर संघ से जुड़ी है और समय समय पर संघ के पास चरणों में जाती भी है। अभी भी यहाँ से बहुत सारे लोग प्रतापनगर से, जयपुर, पूरे शहर से अपने अपने इष्ट गुरु के चरणों में गए हैं, इस भाव से भर करके गए कि गुरुदेव यदि मेरे हैं तो उनके चरणों में मेरा समर्पण भी होना चाहिए। और मैं समझता हूँ जो गुरुदेव के चरणों के समर्पित थे वो गए, और जो मेरे लिए समर्पण थे वो सब यहाँ आ गए। गुरु को हम याद करते हैं, इसलिए याद नहीं करते हैं कि गुरु मुझे आशीर्वाद दें, हम इसलिए याद करते हैं कि गुरुदेव का आशीर्वाद तो मिलता ही है, लेकिन गुरु का स्वास्थ्य भी स्वस्थ रहे। तो गुरुदेव के बारे में जो बात मुझे कहना थी मैं कह रहा हूं। गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव तुम एक कमरे के अंदर रहो, डॉक्टरों का कहना है। गुरुदेव ने कहा यदि मैं कमरे के अंदर जाऊंगा तो तुम लोग भी कमरे के अंदर छोटा सा कमरा प्लाई बोर्ड का बना करके रहोगे, इसलिए मुझे इस हॉल में ही ठीक है, कमरे में नहीं जाना। उनका नाम था चर्या श्रोमणि, साधना श्रोमणि, संत श्रोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। और बात बतलाऊं, जयपुर वालों का नहीं पूरे राजस्थान वालों का परम सौभाग्य रहा कि जिस धरा पर गुरुदेव का पदार्पण हुआ और गुरुदेव को जन्म लेने का राजस्थान वालों को सौभाग्य मिला। इस प्रकार से जयपुर के प्रतापनगर सेक्टर 8 स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हुए गुरु पूर्णिमा महापर्व का सानंद रूप से समापन हुआ, जिसमें अनेक भक्तों ने सम्मिलित होकर गुरु भक्ति का लाभ प्राप्त किया। दर्शकों, जयपुर के प्रतापनगर में परम पूज्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के सानिध्य में भक्तों ने उत्साह एवं उमंग के साथ गुरु भक्ति करते हुए गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया, जो अद्वितीय एवं अविस्मरणीय रहा। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सुश्री रीमा जी गोधा, पुत्री स्वर्गीय श्री रमेश चंद जी गोधा, स्वर्गीय श्री मैना गोधा जी, मातोश्री मोहिनी देवी, जिनेंद्र जैन, संगीता, चेतन जैन, रीना, विशाल जैन, आयुषी, हर्ष, अवनी, समस्त गंगवाल परिवार निमोडिया वाले प्रतापनगर, श्रीमती स्नेहलता, राशि, संगीता, मंजू, टोंक एवं मंजू बसबा, शांति महिला मंडल सेक्टर 8 प्रतापनगर, श्री महेंद्र कुमार जी, श्रीमती निर्मला जी, श्री अमित जी, श्रीमती इतू जी, श्री सुमित जी, श्रीमती आयुषी जी, मैत्री जी, कियान जी, हितैषी जी एवं समस्त गंगवाल परिवार निमोडिया वाले, श्रीमती गुणमाला, प्रेमचंद, पुत्र विकास, संगीता जैन, हिंडोली, जिला बूंदी, राजस्थान,